संत मत में गुरु का इष्ट है, यानी मालिक जो गुरु रूप में है या मालिक जो शब्द रूप में है, देहधारी गुरु और अंतर में शब्द गुरु का इष्ट है, यानी वो हमारे प्रीतम हैं। और कहने को हम सब कहते हैं कि हमारे इष्ट से हमें प्रेम है, लेकिन ये कहने की बात है। प्रेम जैसा अपने पास है उसको प्रेम नहीं कहते हैं। अपने पास तो श्रद्धा है, वो भी असली नहीं है, तो प्रेम कहाँ से होगा। श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, भरोसा भी कम। प्रेम तो उदाहरण संतों ने दिया कि प्रेम तो बहुत जीनी बात है। मछली और जल का उदाहरण दिया कि जल ओ मीन समान गुरु से प्रीत जो कीजिए। प्रेम करना है तो जल और मछली जैसा ही प्रेम होना चाहिए, बाकी को प्रेम नहीं है। कबीर साहब ने भी सर्वोच्च उदाहरण, सर्वोच्च नमूना जल और मछली का ही लिया। कबीर साहब ने भी फरमाया, अधिक सने माछरी दूजा अल्प सने। पूरा स्नेह, पूरा प्रेम, ज़्यादा प्रेम मछली का, बाकी तो सब इसके नीचे हैं। क्योंकि बाकी सब प्रेम में अपने प्रीतम से बिछुड़ने पर कोई जान नहीं चली जाती। कुछ परेशान होता है, कुछ उदास होता है, रोटी नहीं खाता, बीमार तक पड़ सकता है, कमज़ोर हो सकता है, जान नहीं देता। जान केवल मछली देती है। इसलिए कबीर साहब जी ने फरमाया, अधिक सनेई माछरी दूजा अल्प सने। तनिक जो जल से बिछुरे छांडी देत दे। जल से बाहर निकाला नहीं कि शरीर त्याग दे। अब ये तो वही सिद्धांत की बात। हमारे मन में ऐसी शंका हो सकती है कि ऐसा प्रेम भी संभव है क्या। आम तौर पर तो संभव नहीं है, बहुत से बहुत कठिन है ये बात। ऐसा प्रेम तो आला दर्जे का निराला प्रेम जगत में देखने को आमतौर पर मिलता नहीं। कहीं होता है तो वो गुप्त रहता है, वो क्यों जाहिर करें। नहीं तो वैसे प्रेमी के मन में है कि मेरा प्रेम कोई बाजारू चीज़ तो है नहीं जो लोगों की नज़र में आए। न वो भगवंत प्रीतम ही ऐसा चाहते हैं। लेकिन फिर भी प्रेम तो छिपता नहीं। जैसे खुशबू छिपाने से छिपती नहीं, वैसे प्रेम छिपाने से छिपता नहीं, वो अवश्य ही प्रकट हो ही जाता है। ऐसा होता है। कुछ उदाहरण हैं हमारे पास। दशरथ जी से भगवान राम का वियोग हो गया। उन्होंने स्वयं ही मजबूरी में, जो वचन का पालन करने की उनकी मजबूरी थी, जो सत्य के प्रति निष्ठा थी, उसको निभाने के लिए उनको वन में भेजने की आज्ञा दे दी। लेकिन बदले में अपने प्राण दिए, अपने प्राण न्योछावर किए। ऐसा ही प्रेम दूसरे भक्तों का भी होता है। भरत जी का भी प्रेम ऐसा ही था। भगवान ने स्वयं कहा कि यदि मैं अवधि बीते अवधि जाऊं जो जियतन पाऊं वीर। भगवान विभीषण से कहते हैं कि हे विभीषण मित्र, यदि अवधि यानी 14 वर्ष की वनवास की सीमा समाप्त होने ही वाली है, उसमें बहुत कम समय बचा है और वहाँ पहुँचना मेरे लिए तो इस समय में मुश्किल हो रहा है। तुम मुझे कह रहे हो कि लंका के राजमहल में चलिए। 14 वर्ष पूरे होने के बाद तो मैं राजमहल में जा सकता हूँ, तो तब तो फिर देरी हो जाएगी। बीते अवधि जाऊँ जो, फिर यदि मैं बाद में गया भी तो मैं भरत को जिंदा नहीं पाऊँगा। इसलिए अवधि रहते हुए मुझे अयोध्या कैसे पहुँच पाऊँ, इसका कोई उपाय करो। तो विभीषण ने फिर उनकी आज्ञा मानी और पुष्पक विमान लाए और उस पर बैठ करके भगवान पधारे। मछली जान दे देती है। परमात्मा यानी गुरुदेव तो इतने दयालु हैं कि जान लेने के पहले ही, जान अपनी चली निकलेगी उसके पहले ही ज़रूर ही दर्शन दे देंगे।
लेकिन कुछ तो तड़प होनी चाहिए, उस तड़प के बगैर तो नहीं देंगे। बाप जी के निज रूप में, निज देश में, निज मालिक के रूप में सत्य देश में दर्शन तो बहुत ऊंची बात है, लेकिन तीसरे तिल पर, कंज कमल पर जो सूक्ष्म तत्वों का रूप बाप जी धारण करेंगे, प्रकाशमयी नूरी रूप, जगत में जो स्थूल रूप था वो देहधारी स्थूल तत्वों का था। जो पहली मंजिल है आज्ञा चक्र, और वहाँ पर भी जो दर्शन देंगे तो आज्ञा चक्र तक भी सूरत, यानी कोई भी मंजिल घटकी चढ़ाएगी बिना गहरे प्रेम के फतेह नहीं होगी, हो ही नहीं सकता। उसके आगे के फिर और कई मुकाम हैं, बड़े बड़े ठेके जहाँ हैं, वो सब जो ना गहरे प्रेम और विरह की आग या उस ताकत से, उस ऊर्जा से ही वो फतेह किए जाएंगे। तो बाप जी के निज देश में, बाप जी के निज रूप के दीदार के पहले तो बहुत ही तेज प्रेम चाहिए, लेकिन इसीलिए वो मछली जैसा ही प्रेम वो होता है कि उस समय जान जाने वाली ही होती है। उसके पहले मालिक दर्शन देते भी नहीं हैं, देते हैं तो आभासी देंगे, वर्चुअल दर्शन होंगे। साक्षात जिसे कहते हैं कि अभेद भक्ति, विशाले यार, अद्वैत यानी द्वैत का समाप्त हो जाना, बाप जी के चरणों में जाके लीन हो जाना, तद्रूप हो जाना। बाप जी साहब ने फरमाया जैसे नदी जाके समुद्र में मिलकर समुद्र ही हो गई, ऐसा उस गहरे प्रेम के बगैर नहीं होगा। इसलिए पलटू साहब दया करके हमें शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं कि जल ओ मीन समान गुरु से प्रीत जो कीजिए। यदि गुरुदेव से प्रेम करना है तो लक्ष्य हमारा ये तय कर लें और फिर उस लक्ष्य की तरफ रोज कुछ न कुछ आगे बढ़ें कि हमारा मांगें तो फिर ऐसा प्रेम ही मांगें, कोशिश करें तो इसी प्रेम की करें। जो रुकावटें इस प्रेम के रास्ते में उनको दूर करने की कोशिश हमें भी करनी चाहिए, बाप जी से उनको दूर करने की मदद भी मांगनी चाहिए और सच्चे दिल से उनसे छुटकारा पा लेने की सच्ची कोशिश भी करनी चाहिए। और ये हम करते नहीं हैं। इस बात को पलटू साहब जी ने ही दूसरी जगह बहुत सुंदर तरीके से हमें समझाया है कि हमारी गलती कहाँ है कि हम चाहते हैं कि हमें बाप जी के दर्शन हों, लेकिन दर्शन होंगे कैसे? हमने दुनिया से अपने रिश्ते कम नहीं किए। दुनिया से हमारे रिश्ते जितने पहले थे बाप जी की शरण में आने के पहले, और अब शरण में आ गए, हमने बाप जी को अपना इष्ट धारण कर लिया, गुरु धारण कर लिया, नाम की कमाई के रास्ते पर आ गए, सत्य देश चलने का हमारा लक्ष्य तय कर दिया। बाप जी साहब ने बता दिया कि वहाँ चलना, हमने भी कहा हाँ बाप जी वहीं चलना है। अब उसके बाद में वहाँ जाने की जो तैयारियाँ हैं ना, वो सब अधूरी है। न तो वैसा प्रेम है, और वैसा प्रेम होने के लिए जो रुकावटें हैं उनको दूर करने का कोई कोशिश, सच्ची कोशिश, सच्चे यत्न, कोई प्रयत्न हम कर नहीं रहे। पलटू साहब ने फरमाया है, पलटू सर्वस दीजिए मित्रन कीजे कोई। अब पलटू साहब ने कहा है कि कोई यदि हमसे नया संबंध कायम करना चाहे तो हरगिज नहीं करना, चाहे उसको अपना जो कुछ अभी सर्वस्व ले जा, लेकिन तू सोचे कि हम तेरे से स्नेह का नाता रखें, प्रेम का नाता रखें, तेरे से मित्रता कायम करें, निभाएं, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? भले ही सामने वाला सज्जन हो तो भी नहीं होगा। क्यों भाई? वो हमारे लक्ष्य में बाधक है। एक नया बंधन खड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि हमारे पास जो कुछ है तू सब ले जा, लेकिन मित्रता नहीं दी जा सकती, मित्रता नहीं कायम की जा सकती। मित्रता का यह मतलब नए सांसारिक बंधनों को कायम करना, खड़ा करना, उनमें उलझने से है। पलटू सर्वस दीजिए मित्र न कीजे कोई, मित्र न कीजे कोय चित्त दे बेर बिसाए,
निस दिन होय विनाश और वह नाई निभाए। चिंता बाढ़े रोग लगा छिन छिन तन छीजे। कम्मर गरुआ होय जो जो पानी से बीजे। जोग जुगत की हानि जाचित अंत जावे। भक्ति आपनी जाय एक मन कहूँ लगावे। राम मिताई ना चले और मित्र जो होय। पलटू सर्वस दीजिए मित्रन कीजे कोय। चाहे तो सर्वस्व देना पड़ जाए तो भाई ले जा, लेकिन हमसे मित्रता की आशा मत रखना, मित्रता नहीं निभा पाएंगे। क्यों कि मित्र न कीजिए कोई चित्त दे बेर बिसाए। अपना चित्त उसमें लगाएंगे मित्र में, या दुनिया के कोई भी रिश्ते, उनको मित्रता का नाम दे दिया गया यहाँ पे। चाहे कैसे भी रिश्ते हों, नए जो स्नेह के संबंध हम कायम करेंगे उनमें हमारा चित्त अटकेगा, और जितने रिश्ते हम कायम करेंगे वो आखिर तक नहीं निभेंगे। मान लो एक आदमी ने उदाहरण के लिए अपने 1000, 2000, 5000 लोगों से संबंध कायम कर लिए। कईयों से गहरा मित्रता है, कईयों से पिता पुत्र का प्रेम है, कहीं से पुत्र पिता का है, कहीं से भाई भाई का है, स्वामी सेवक का है, स्त्री पुरुष का है। आखिर तक इसी जीवन में, जो कि बहुत छोटा जीवन अब हो गया है, इस जीवन में भी आखिर तक कोई भी रिश्ता निपटा ही नहीं। जैसा प्रेम पहले होता है वो आखिर तक निपटा ही नहीं है। सबके मन में फर्क आ जाता है। मित्रता बेर में बदल जाती है, प्रेम बेर में बदल जाता है ज़्यादातर मामले में। लेकिन यदि कुछ मामले में प्रेम मित्रता बेर में न भी बदले तो वो मित्रता उतनी गहरी तो नहीं रहती, प्रेम उतना गहरा तो नहीं रहता। तो वो कहते हैं कि ऐसा उसमें चित्त देवें, फिर बदले में बेर लेवें, यानी उनकी नाराज़गी लेवें। और ये अपन सब जानते हैं, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले बचपन में जो हमारे प्रेमी थे, जिनसे हमारे प्रेम संबंध थे, उनमें से अधिकांश तो विरोधी हो गए। सबके हो जाते हैं। अरे जो पिता उंगली पकड़ करके चलाना सिखाता है, छोटा बच्चा 3-4 साल का जब बाप घर से बाहर निकलने लगता है तो मचलता है कि जाऊंगा तो पिताजी के साथ ही जाऊंगा, नहीं तो मचल जाता, ज़मीन पे पसर जाता, फैल जाता, रोटी खिलौना हाथ में होता, मिठाई होता, फेंक देता। कैसा प्रेम है। और वही बुढ़ापे में बाप कहता है बेटा सुनता ही नहीं है, बाप कहता है बेटा नाराज़ हो जाता है, बाप कुछ पूछता है बेटा कड़वा जवाब देता है। ये बेर जैसा ही है, सबके साथ होता। कहते हैं क्या करें, इनकी बुद्धि सठिया गई है। बात तो कुछ मामले में वो भी सही हो सकती है, कुछ भी कारण हुआ हो, है तो सही। तो वो चित्त हमारा देना और बदले में विरोध मोल लेना। अब यदि चित्त बदले में विरोध मोल नहीं लेंगे और बदले में प्रेम मिलेगा तो भी अटकाव, और यदि बदले में विरोध हो गया तो भी अटकाव। कम से कम अटकाव में उधर जो है ना रस्सी रेशम की है और इधर जो है ना मूंज है जो चुभती है। बेर जो है ना ज़्यादा खटकता है। किसी के साथ हमारा प्रेम संबंध है, चित्त तो हमारा वहाँ भी जाता है, लेकिन वहाँ मधुरता तो कायम है। मोह के अंदर जो है ना कड़वापन तो नहीं है, बेर में कड़वापन भी है, तो वो गढ़ती भी है। तो ये आफत क्यों मोल लेवें। संतों ने कहा मित्र न कीजे कोई चित्त दे बेर बिसाए। निस दिन होए विनाश और वह नाई निभाए। रात दिन तो उसकी याद में रहेंगे, उसकी चिंता में रहेंगे। उनको कोई तकलीफ हो जाएगी तो हमारी नींद उड़ जाएगी, और उनके लिए उनकी मदद में भी समय जाएगा, और आखिर में निभेगी नहीं। जब आखिर में नहीं निभेगी तो अभी से ही बेर करने की ज़रूरत नहीं है। किसी से भी नाराज़गी, किसी को नाराज़ करने की आवश्यकता नहीं। कम तो किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, धीरे धीरे छोड़ा भी जा सकता है। सरलता से छोड़ दें, कोई नुकसान नहीं। कभी मिल गए तो प्रेम से सतगुरुदयाल, प्रेम से राम राम, नहीं मिले तो वह ठीक ही है। ऐसा हो तो सकता है यदि कोशिश करें तो, क्योंकि पीछे बाप जी का बड़ा मददगार और ताकतवर हाथ हमारे सर पर है। लेकिन ऐसा हम करें तब। निस दिन होए विनाश और वह नाई निभाएं। चिंता बाढ़े रोग लगा छिन छिन तंत्र। यदि किसी से वास्तव में मोह का रिश्ता मजबूत हो जाए
और फिर वो तकलीफ़ में आ जाए तो इधर हमारी नींद उड़ जाएगी, वो परदेश में और हम यहाँ रात की नींद खराब करेंगे, यानी नींद आएगी नहीं, शरीर क्षीण होगा, ज़्यादा चिंता में डिप्रेशन में चले जाएंगे। अभी अपने एक सत्संगी थे, उनके छोटे भाई के कोई कर्जे वर्जे की समस्या, कमाई कम, बड़े भाई को चिंता से जो न तबीयत बिगड़ गई। जब बाद में गए डॉक्टर के पास तो बोला कि चिंता आपने ज़्यादा करी, टेंशन में हो गए, बाकी कोई रोग नहीं है। होता सबके साथ ऐसा। इसलिए संतों ने कहा चिंता बाढ़े रोग लगा छिन छिन तन चीज़। क्यों अपने शरीर में ये दीमक लगाना चिंता का? ये चिंता दीमक है। दीमक यानी गुण जो लकड़ी को खोखली कर देता है। तो हम हमारे इस शरीर रूपी काठी में चिंता रूपी दीमक को क्यों पाल रहे हैं? ये जर्जर हो जाए, वैसे ही जर्जर होने वाला है। अब चिंता का गुण लग गया तो कहते हैं कि एक चिंता तो 100 चिंता के बराबर है, यानी कि चिंता से तो ऐसे मनोरोग होते हैं कि जिनसे शरीर लाचार हो जाता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, रोगों का घर हो जाता है। कीट मनोरथ दारु शरीरा, गुण न लाग अस को मति धीरा। चिंता या मनोरथ ये तो है कीड़ा, और शरीर है लकड़ी। इस लकड़ी में चिंता रूपी, शरीर रूपी लकड़ी में चिंता रूपी गुण किसको नहीं लगा? ऐसा कोई धैर्य बुद्धि वाला होता ही नहीं है, बहुत कम होते हैं। कोई से होता है बिरला कि भाई हो गए सो गए, सब अपने अपने कर्मों का फल पा रहे हैं, चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होता। यदि वास्तव में ही कोई तकलीफ में है तो उसकी मदद करना अलग बात है। इस उपदेश का ये मतलब नहीं है कि किसी की मदद नहीं की जाए। संतों ने ये कभी नहीं कहा। संतों ने कहा सभी अपने सबकी मदद करो, लेकिन उसकी चिंता में अपना शरीर गुण की तरह खोखला न हो जाए, चिंता नहीं लगानी है। तो प्रेम का जो संबंध होता है, स्नेह का जहाँ संबंध होता है, वहाँ पे चिंता ज़्यादा होती है। वहाँ तो वास्तविकता से ज़्यादा चिंता भी हो जाती है। यदि कोई अपना प्रेमी है और वो बाहर गया तो अब हमें ये चिंता होगी कहीं उसको कोरोना नहीं हो जाए, क्यों इस समय कोरोना फैला हुआ है। और कोई दूसरा जाएगा तो चिंता नहीं होगी कोरोना की, क्योंकि सभी जा रहे हैं, जाना तो पड़ता ही है, अपन ये कह देते हैं। दूसरा कोई आके कहेगा कि मेरा बच्चा परदेश गया और वहाँ पे कोरोना फैल गया, अब क्या करें? अपन उसको ढाढ़स बनाएंगे। ज़्यादा चिंता करने से क्या होगा? मालिक रक्षक है, बाप जी दया करेंगे। वो कोरोना तो फैला हुआ ही है, सभी लोग काम पे जाते हैं, जाना ही पड़ता है। ये ज्ञान अपने ऊपर क्यों नहीं लगा लेते? क्योंकि वहाँ स्नेह का संबंध है, वो गुण खा रहा है अंदर से अंदर। इसलिए बाप जी ने, इसलिए संतों ने फरमाया कि पलटू सर्वस दीजिए, मित्र न कीजिए कोई। लेना हो तो उसकी मदद करनी हो तो सब कुछ दे दो, भली मदद में तो अपनी जान जिन्होंने दे दी उनका नाम अमर हो गया। दधीची ने अपनी जान दी, राजा शिवी ने अपनी जान देने के लिए तत्पर हो गए, तैयार हो गए। हरिश्चंद्र नरेश ने अपनी जान जैसी बाजी लगा दी परोपकार के लिए, दूसरों के वो सत्य वचन के पालन के लिए। तो देना सब कुछ जायज़ है, फिर भी चिंता नाम मात्र भी नहीं रखनी चाहिए। चिंता सब मालिक के ऊपर, करतार के ऊपर, और देना हो तो किसी की मदद में तो ज़रूर करना चाहिए, अपने कसर करके भी करना चाहिए। कम्मर गरुआ होए जो पानी में भीजे। क्यों कि कंबल जो है जितना पानी में, उसमें पानी में भीगेगा उतना भारी हो जाएगा। इस तरह से चिंता बढ़ती जाएगी तो शरीर में रोग, यानी कि ये चिंता का रोग बढ़ता ही जाएगा। इससे पार पाना बाद में असंभव हो जाएगा। फिर ये समझ में नहीं आएगा कि हमारे रोग क्या है। तबीयत बिगड़ेगी तो कोई भी डिप्रेशन का मरीज ये नहीं मानता कि मेरे को चिंता का रोग है, वो एक टेंशन होता है। बोला नहीं, टेंशन तो नहीं होता, ये तो यूं ही है। तो यूं ही क्यों है? दूसरे के तो यूं ही नहीं है, वो चिंता का रोग है, समझ में नहीं आता। इसलिए ये तो बढ़ता ही जाएगा। जैसे या तो चिंता का कारण अभी इसके अंदर आगे फरमाएंगे कि इसका निवारण कैसे हो सकता है। इसका निवारण का तरीका भी संतों ने बड़ा सरल निकाला और हमें समझाया सरल तरीके से। अभी फरमाएंगे, जोग जुगत की हानि जहाँ चित्त अंते जावे। क्योंकि जहाँ कहीं हमारा चित्त जाएगा, जोग जुगत की तो हानि है। सुमरन छूटेगा ही छूटेगा, अभ्यास छूटेगा, बाप जी में लगन छूटेगी, बाप जी में ख्याल छूट जाएगा। ख्याल छूट जाएगा तो वो नुकसान हो गया। दूसरी तरफ ख्याल चला गया
दूसरी तरफ ख्याल चला गया, चित्त में और कोई बस गया, बाप जी से दूरी बढ़ गई। जोग जुगत की हान जहाँ चित अंते जावे। कहीं भी जाएगा, एक जगह को छोड़ के और कहीं भी जावे, लक्ष्य तो भटक गया, तीर तो निशाने पर लगेगा ही नहीं। अर्जुन जो है वो चिड़िया की आंख ही देख रहा था, आंख के अलावा कुछ भी दिख जाता और तीर छोड़ देता। बाकी सबने ऐसा ही किया, अर्जुन के अलावा जितने अर्जुन के सहपाठी थे, जितने द्रोणाचार्य के दूसरे शिष्य थे, सबको जो ना आंख के अलावा और सब भी दिखाई दे रहा था, तो उनका लक्ष्य जो है ना ठिकाने पर नहीं था, अर्जुन का ही एकमात्र था। तो एक लक्ष्य भटक जाएगा यदि कहीं और हमारा चित्त गया तो। मछली का पानी के अलावा और कहीं चित्त जाता ही नहीं, पानी में ही अटका हुआ है। भक्ति आपने जाए एक मन कहूँ लगावे। ये रहस्य उन्होंने खोला कि मन तो है एक, लगाएंगे कहाँ। एक मन है, चाहे तो वो गुरुदेव में लगाएं, चाहे परमात्मा के नाम में लगाएं, मतलब कि परमात्मा की तरफ लगाएं, चाहे माया या दुनिया की तरफ लगाएं, दोनों तरफ नहीं लगेगा। जगत से भी मित्रता, जगत से भी प्रेम, जगत से भी मोह, जगत से भी स्नेह का संबंध, और बाप जी से भी प्रेम निभ जाए, फिर बाप जी दया भी कर दें और दर्शन भी हो जाए। दया तो हर समय है, और अपन कुछ नहीं करेंगे तब भी है, करेंगे तब भी है। दया हमारे काम तब आएगी, दया का स्वरूप हमने समझा नहीं। दया तो हर समय वैसे ही होती है कि जैसे सूरज उगता है, सबके ऊपर धूप समान रूप से व्याप्त हो जाती है। अब उसका फ़ायदा जैसे उसको मिलना, किसी को नुकसान भी हो सकता है, किसी को फ़ायदा होगा, कोई खाली भी रह जाएगा। तो ये फ़ायदा उठाने का तरीका यह है कि एक ही से चित्त लगा रहे, यानी मन तो है एक और दिशाएं हैं दो उल्टी। एक तरफ जगत यानी माया, दूसरी तरफ मालिक अपने इष्ट गुरुदेव। इसलिए पलटू साहब ने कहा कि जोग जुगत की हान जहाँ चित अंते जावे, भक्ति आपने जाए एक मन कहूँ लगावे। राम मिताई ना चले और मित्र जो होए। भगवान से मैत्री या प्रेम नहीं निभेगा यदि दूसरों से प्रेम होगा। अब अपने एक बड़ी खराबी है, सरलता संतों का आभूषण है, सरलता संतों का स्वभाव है, सरलता संतों की जात है। जब जगत में संत आते हैं और अपन उनकी सेवा में रहते हैं, तब अपना मन बड़ा चोर है। वो बड़ी होशियारी बाप जी के साथ भी हम करते रहे, सब सत्संगी मिल के, मैं भी उसमें शामिल हूँ, कि जो काम जगत का करना है, शंका है मन में कि ये काम शुद्ध परमार्थ का नहीं है, इसलिए क्या करें। इसलिए एक अपन ने एक रास्ता निकाल लिया बचने का, बाप जी से आज्ञा ले लें कि बाप जी ये काम कर लूँ क्या। बाप जी कहते हैं हाँ भाई कर लो, जानते हैं कि ये तो वैसे ही करेगा, इसका मन तो वहीं अटका हुआ है। अब कह देंगे मत कर, तेरे को कहा था सुमरन करना है, उसके अलावा एक सेकंड भी उधर उधर खोना नहीं है, ये तो पहले ही कहा था, तो उस बात को तो भूल गए, पूछने के लिए आया कि ये काम करूँ नहीं करूँ। तो ये करने ही वाला है, रुकेगा नहीं, आज्ञा का उल्लंघन करने का दोष लग जाएगा इसके ऊपर। कहते हैं कर ले, तब हम जो है ना और ज़्यादा हमारी जो पागलपन है और बढ़ जाता है। हम लोगों से कहते हैं मैंने तो आज्ञा ली हुई है, मेरे को तो बाप जी ने फरमाया तब मैंने ये काम किया, यानी कि मैं तो और इस ऊपर हूँ। अब ये मन का धोखा है, कुछ नहीं है। आज्ञा एक ही है, एक भी सांस खोना नहीं, पहले ही आज्ञा दे दी। कबीर साहब जगत में पधारे 600 साल पहले, उसी समय फरमा दिया ये दम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंपी। आज्ञा किसके लिए फरमाई? हम सब के लिए फरमाई कि ये सांस हीरा पन्ना लाल जवाहरत है, गिन गिन करके गुरु को सौंपो, एक भी खोना नहीं है। बस आज्ञा तो कायम है, वो तो पलटी नहीं गई कभी। ये बीच बीच में जो हम रास्ता निकालते हैं, ये भी अपना मन का धोखा है। राम मिताई ना चले और मित्र जो है, चलेगी नहीं, देरी होगी, हमारा ही काम रुकेगा, हमारे काम अटका हुआ है। संतों ने फरमाया राम मिताई ना चले और मित्र जो होए, पलटू सर्वस्व दीजिए मित्र न कीजिए कोई। इसलिए चाहे किसी को सर्वस्व देना पड़ जाए, मित्रता किसी से निभने वाली नहीं। तो ये तो थी रुकावट कौन सी? दुनिया के तरफ जो हमारा मन जाकर के अटकता है, दुनिया से जो हमारा प्रेम का स्नेह का संबंध है। अब संतों ने कहा कि ऐसा सब तरफ से हटा करके वो सारा का सारा प्रेम एक मजबूत, सब तरह से छोटे छोटे धागों से बंटा हुआ है, छोटे छोटे धागों से हमारा प्रेम बंधा हुआ है। जगत के अनेक नाते, रिश्ते, पदार्थ,
जगह मुकाम, जगत के नश्वर पदार्थ, सामान, यहाँ के सुख, यहाँ के आराम, यहाँ का नकली मान बढ़ाई, इन सब में हमारा अटकाव है। छोटे 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 बंधनों में बहुत ज़्यादा कई तरह की गांठें लगी हुई है। इन सब को वहाँ से समेटें। जिन जिन ताग से, जिन जिन डोरों दागों से हमारा दुनिया के अंदर मन बंधा हुआ है, वहाँ से सबसे खोल करके, इस गांठ को खोल करके, उनकी एक मजबूत डोरी बना करके, उस प्रेम की डोरी से बाप जी के चरणों में हमारे मन को बांध दे। गहरा प्रेम, सब जगह का थोड़ा थोड़ा प्रेम समेट करके, और सब जगह से थोड़ा थोड़ा सिमटा तो काफ़ी हो गया, और वो सारा का सारा बाप जी के चरणों में बांध दें, तब वो बाप जी के चरणों में गहरा प्रेम हो जाएगा, जैसा जल और मछली का। तो संतों ने कहा कि इसके बगैर काम नहीं चलेगा। मीन को यानी कि मछली को पानी में से निकाल करके दूध में डालो, चाहे अमृत के कुंड में डाल दो, मरी जाएगी, तड़पने लग जाएगी, उछल करके, उल्टी सुल्टी होकर के ऐसे उछलती है, उसको कहते हैं दौरे आने लग। जैसे आदमियों को दौरे आते हैं, वैसे दौरे मछली को आने लग जाते हैं। तो दौरे, अभी जान निकलना बाकी है, अभी जिंदा है, अभी तड़प रही है, उछल रही है। ऐसा दर्द हमें कब होगा? जिनको हुआ है उनके ऐसा गहरा प्रेम था, तो उनकी आत्मा या जीवात्मा, जिसे अपन सुरत कहते हैं, वो और हमारी सुरत एक ही तासीर की है। इसका मतलब उतना करंट प्रेम का, यदि उन महापुरुषों के ऊंचे दर्जे के, अव्वल दर्जे के भक्तों के घट में प्रवाहित था, उतना करंट प्रेम का, उतनी आग हमारे घट में भी, हमारी सुरत भी झेल सकती है, बल्कि उसी तासीर की है। लेकिन बात यह है कि पर्दा चढ़ गया, बात यह है कि हमने दूसरी जगह डाइवर्ट कर दिया, हमारे चित्त को और जगह बांध दिया, जगत में अनेक जगह अटकाव कर दिए। उन सब को समेटने की बात ही नहीं सोचते, कोशिश भी नहीं करते, इस वैसी बात जैसे प्रार्थना भी नहीं करते, वैसी हमारे मन में कामना ही नहीं है, इसलिए बड़ी देरी हो रही है। तो मीन कहें ले चीर में राखे, जल बिनु है हैरान। जल के बिना वो हैरान ही रहेगी, चाहे उनको कुछ भी दे दो। सुख की जगह पे दे दे तो भक्त परेशान हो जाते हैं कि ये जगत के नकली सुख कहाँ से आ गए। ये माया हमारे ऊपर जो ना छापा डाल रही है, हमें भटकाने की कोशिश कर रही है। प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, हे बाप जी, हे मालिक, हमें बचाना, ये माया पीछे लग गई है, क्या पता पलटू डर पे संत से वे मारे पेजार। माया जब संतों के पास जाती है तो जूती खोल के फेंकते हैं उसके ऊपर, पेजार यानी जूती। बाकी पूरा अपन तो स्वागत करते हैं, कब आवे माया, कब आवे माया, बाप जी कब देंगे हमें। माया के पदार्थ मांगते हैं, धन संपत्ति मांगते हैं, मान बढ़ाई मांगते हैं, जमीन जायदाद, असबाब, परिवार, ये सब माया के अलग अलग रूप हैं। यही सब मांगते हैं तो ये माया ही है। और हम ये मांगते हैं, इंतज़ार करते हैं कि हमें कब मिलेगी, और बाप जी से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी दो। और जैसे चातक पपिया मेघ का इंतज़ार करता है, बादल की बरसात का, हम माया का इंतज़ार करते हैं। तब कोई प्रश्न ही नहीं उठता हमारे भले होने का, देरी लगेगी अभी। जो कुछ है सो मीन के जल है, जल के हाथ बिकान। मछली के तो जो कुछ है जल ही है। एक तरह से अपने प्रीतम के हाथ बिक जाना है प्रेमी को। इस मछली बिकी हुई है, अभी उसे कोई कहे कि अमृत में क्या बुराई है, दूध में क्या बुराई है, पानी से तो ज़्यादा उत्तम चीज़ है, उनके अंदर जिंदगी क्यों नहीं रह सकती मछली के पास इसका कोई जवाब नहीं है। बिक गई सो बिक गई। प्रेम इसी का नाम है, जिससे हो गया सो हो गया। इसलिए कोई कहे कि आपका इष्ट छोटा का, आपके गुरुदेव वैसे वैसे, सुनना ही नहीं। जो बिक गए जिसके हाथ, उसके बारे में क्या सुनना। जब दिल किसी से बांध लिया तब उसके गुण दोष का क्या विचार करना। और गुण दोष का विचार करने वाली बुद्धि तो बहुत दूषित है, विचार करने के काबिल ही नहीं है, तुलना करने के लायक ही नहीं है। इसलिए इस तरह का प्रेम होना चाहिए कि फिर आगा पीछा नहीं सोचे, बिक गए उनके हाथ। इसी का नाम शरणागति है। अपन सोचते हैं शरणागति की बड़ी बड़ी व्याख्या, ये भी एक शरणागति का उज्ज्वल पहलू है। उनके हाथ बिक जाना, इसी को कहते हैं संपूर्ण समर्पण। इसी का नाम शरणागति के अंग में कबीर साहब ने फरमाया
कि छठ में आपको गुरु ही समर्पे, बस गुरु को समर्पित कर दे, अब चाहे जो करो। और बाप जी साहब, माता जी साहब दया करके एक बहुत सुंदर उदाहरण फरमाया करते थे, शरणागति, संपूर्ण शरणागति का इतना सुंदर नमूना। और अपने कब पूरा होगा ये तो कह नहीं सकते, लेकिन होना वही चाहिए। बाप जी साहब फरमाते थे, एक गुरु और शिष्य थे, प्राचीन समय में पैदल यात्रा करते थे। पैदल यात्रा करते थे तो एक झोला गुरुदेव ने अपने कंधे पर लटका रखा था और एक झोला शिष्य ने अटका रखा था। उसमें जरूरी कोई बर्तन, लोटा, डोर, ऐसी जरूरी चीज़ें साथ में रख के यात्रा में पैदल निकलना पड़ता था। कुछ भी हो, जरूरी सामान, एक कपड़ा हो सकता है। तो चलते चलते शाम होने लगी। तब गुरुदेव ने देखा कि शाम होने वाली है, कुछ देर में अंधेरा पड़ जाएगा, कोई अच्छी जगह रास्ते में आए तो वहीं रुक जाएं रात को। तो देखा कि एक कुआं भी है, उसके आसपास पक्की जगह बनी हुई है, वहीं रुक जाते हैं। उसको कहा, जो सेवक साथ में था, भैया यहीं रुक जाते हैं। उसने कहा जैसे आपकी आज्ञा जिक्र, ठीक है। रुक गए। गुरुदेव अगम दृष्टि थी, वहाँ जानबूझ करके आज रुके थे, कुछ होने वाला था, इसलिए फरमाया भोजन जो कुछ करना था कर लिए, कुछ देर प्रार्थना बंदगी किए, सुमरन किए। अब रात ज़्यादा होने लगी तो फरमाया कि बेटा ऐसा है कि जंगल में कई तरह के खतरे होते हैं। तो अब चांदनी रात थी, बोला कि अब ऐसा है, अपन दोनों जगह, दोनों प्राणी अगर एक साथ सो जाएंगे तो ये ठीक नहीं होगा, इसलिए बारी बारी से सोते हैं। पहले तू सो जा, मैं बैठा हूँ, रुखवाली कर रहा हूँ, तू सो जा, फिर बाद में मैं तुझे जगा दूंगा, तब तू उठ जाना, तू सुमरन कर लेना और मैं थोड़ी देर आराम कर लूँगा। शिष्य ने कहा जैसी आपकी आज्ञा। तो वो शिष्य तो सो गया, थका हुआ था, नींद आ गई। जैसे ही रात ज़्यादा गहरी हुई, एक सांप बड़ा कालिया आया, आने लगा। चांद की चांदनी में गुरुदेव ने देखा सांप आ रहा है। गुरुदेव तत्वदर्शी थे, आत्मदर्शी थे, समृद्ध पुरुष थे। उन्होंने कहा सांप को, जिस तरह से सांप समझ सकता है, क्योंकि आत्मा तो सब ज्ञानवान ही है। पशु के शरीर में तो इस समय बेहोशी की दशा में, आदमी के शरीर में भी बेहोश है, थोड़ी बेहोशी कम है, झीनी है, वहाँ ज़्यादा जड़ता है या कम जड़ता है। उसको रोका और उससे संवाद करने की कोशिश की, आत्मा के स्तर पर उसको ये संदेश दिया कि भाई इसको क्यों खा रहा है, इसने तेरा क्या बिगाड़ा। वो शिष्य को, वो लग गए थे कि ये शिष्य की तरफ तेजी से आ रहा है, तो उसको बीच में टोका, इसको क्यों खाता भाई, इसने तेरा क्या बिगाड़ा, ये हमारा सेवक है, मैं इसकी रक्षा में बैठा हूँ, इसलिए इसको नहीं खाने दूंगा, इसको तुम क्यों खाना चाहता है। उसने कहा महाराज आपसे तो मेरी कोई नाराज़गी नहीं। सांप ने कहा आपसे तो मेरी कोई नाराज़गी नहीं, और इससे तो अब आप जानते ही हैं मेरे से ज़्यादा कि उस सांप को भी, उस सांप की भी अंतर्दृष्टि खोल दी है गुरुदेव ने दया करके। अब वो सांप ने बोला कि इसका मेरा पुराना बैर है, आप तो ये जानते हैं, कई जन्मों से चला आ रहा है, ये मेरे को मारता है, तब मैं इसको सांप बन करके वापस डसने के लिए आता हूँ। उसके बाद ये वापस सांप बन, ये बदले की आग में मरते वक्त तड़प तड़प करके सांप खा गया, उसके जहर में जलता हुआ मेरे प्रति द्वेष लेकर के मरता है, तब ये वापस सांप बनता है उस द्वेष भावना से, और तब मैं जो है ना, मेरे को ये खान वापस डसता है, तब मैं दोबारा जहर से मरता हूँ और जलता हुआ मरता हूँ और द्वेष के साथ मरता हूँ, बैर भाव लिए मरता हूँ। तो मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस बार मैं इसका बदला लूँगा। तो इस तरह से कई बार तो ये मेरे को डस गया, इस बार मेरा नंबर, तो मेरे को आप जो है ना इस मना क्यों करते हैं। गुरुदेव ने कहा बिल्कुल ठीक कहा तूने, लेकिन इसका अंत नहीं है,
तू कितनी बार इसको डस दे, अगली बार ये तेरे को, और फिर तू इसको, तो दोनों ही जने दुख पा रहे हो। सांप कितनी बार तेरे को बनना पड़ा, सांप कितनी बार इसको भी बनना पड़ा। तो इस सिलसिले को भाई समाप्त भी किया जा सकता है। उसने कहा समाप्त कैसे करें, मेरा बदला मैं क्यों छोड़ूं। बोला तू ये बता समाप्त करना चाहता है कि नहीं चाहता, रास्ता बताना मेरा काम। बोला हाँ ये बात सही, मैं समाप्त तो करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मैं इसको खाऊंगा तो मेरे को दिख रहा है कि पहले मैंने इसको कई बार डसा और फिर इसने मेरे को वापस डसा। जितनी तकलीफ से ये आज ये मरेगा उतनी तकलीफ से मैं भी कई बार मरा हूँ और आगे भी ऐसा ही होगा। तो आप कोई तरीका बता दीजिए। तो अब सांप ने कहा ये उपदेश आप मत दे देना कि भैया बेर भाव छोड़ दे, राम राम करिए, तो मेरे से होगा नहीं, सांप की जोड़ी में हूँ, बदला तो लेने के लिए बगैर रहा नहीं जा रहा, उसका खून तो पीना ही पीना है। गुरुदेव ने कहा हाँ ठीक है, ऐसा है, इसको मारने से तो तुझे कुछ मिलेगा नहीं, खून पीना चाहता है ना, कि हाँ। तो बोला हम इसका खून तेरे को दे दें पीने के लिए, तू कितना पिएगा, 5-10 मिलीग्राम। हम इसका खून निकाल करके, इसकी गर्दन पे तू डसने वाला है, हम इसकी गर्दन का खून निकाल के ही तेरे को दे देते हैं, तू पी करके चला जा भाई, इतने में संतोष कर ले, तेरा भी भला इसका भी भला। कुछ गुरुदेव की दया थी, महापुरुषों की दया दृष्टि सांप पर पड़ी तो उसका भी कुछ घर बदला। उसने कहा ठीक है मुझे मंजूर है। तब गुरुदेव ने कहा कि अब इसका निकाले खून, ये सोया हुआ है। तो क्या किए कि सूखे पत्ते वहाँ पड़े थे पीपल के बड़ के, उनको उठाया, उनका दोना बनाया और अपने थैले में से निकाला चाकू और गर्दन की शिष्य की नस काटने लगे। सोचे ये कहीं जग जाएगा, हड़बड़ाहट करेगा, ज़्यादा घाव हो जाएगा, तो उसकी छाती पर नरमाई से पैर रख करके धीरे धीरे उसकी गर्दन काटने लगे। अब कितनी धीरे करें, जब नस कटेगी चाकू लगेगा तो नींद तो खुली जाएगी। तो शिष्य की धीरे से नींद खुली। गुरुदेव बहुत धीरे धीरे करना चाहते थे लेकिन फिर भी नींद तो खुली गई। नींद खुली तो उसने अधूरे प्रकाश में क्या देखा कि मेरे गुरुदेव मेरी छाती पर चढ़े हुए चाकू लेकर के मेरी गर्दन काट रहे हैं। इसके अलावा और कुछ समझ में आया नहीं, सांप दिखा नहीं, दोना दिखा नहीं, उसके पहले की घटना का उसे कुछ पता नहीं, गहरी नींद में था। वो शिष्य उनका कृपा पात्र था गुरुदेव का, उसके पूर्ण भाग जग गए थे। उसके मन में ये नहीं आया कि ये क्या कर रहे हैं, ये मेरे गुरुदेव हैं कि क्या मेरे से बदला निकालने के लिए मेरी गर्दन ही काट रहे हैं, ऐसे गुरु होते हैं क्या, ऐसा नहीं आया। बहुत सौभाग्यशाली था और गुरुदेव की दया का हाथ अंतर में था। अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट, बाहर से गर्दन की नस भी काट रहे हैं लेकिन अंदर में दया का हाथ है। तो उसकी सद्बुद्धि या समझबूझ भी कायम रही। उसने सोचा कि जब मैंने ये जिस दिन इनके चरणों की शरण ली तब से रोज़ ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं तो आपके हाथ बिक गया, मैं तो आपका हो गया, अब मुझे आप चाहे मारें या तारें, रोज़ कहता हूँ कि भले आप चाहो तो मारो, आप चाहो तो तारो। तो फिर मेरा जबान से कहना झूठ हो जाएगा। आज यदि ये मार भी रहे तो मारने दो, इनका ही हूँ मैं, अपना मेरा शरीर मेरा है ही नहीं, मेरा तन मन धन और मेरी सूरत और मेरा प्राण सब इनको अर्पण। तो चाहे जो करे, प्राण लेना चाहे तो प्राण ले। जब मैं कहता हूँ मैं तो आपको सर्वस्व देने को तैयार हूँ, आज ये प्राण लेना चाहते हैं तो प्राण तो इनके ही हैं। अवश्य ही अच्छा मौका आ गया है। उसने सोचा देख तो सकते नहीं, गुरुदेव को भांप जाएंगे, अगर मेरी आंख खुली देखेंगे तो जानबूझ करके आंख बंद कर ली। आंख बंद कर ली। गुरुदेव ने तो धीरे से नस काटी तो खून आने लगा। तो उसके पास वो दोना बनाया हुआ था, उसको लगाया, उसमें जब कुछ खून आ गया तो सांप के आगे रख दिया। सांप ने वो खून पिया और अपना रास्ता नापा, मन में से बेर निकाल के चला गया। बोला अच्छा हुआ, अपने को खून भी मिल गया और उसकी जान भी नहीं गई। और एक महात्मा जी खुश हो गए, साधु महात्मा जी खुश हुए हैं, संत खुश हुए हैं, कोई फायदा ही होगा अपना। अब गुरुदेव ने सोचा कि इसी गर्दन से जो खून बह रहा है इसको कैसे बंद करें। तो अपने कपड़ों में से, अपने जो चद्दर ओढ़ी हुई थी उसमें से एक पट्टी काट करके उसको भिगो करके गर्दन पे हल्के से बांध दिया और फिर उनकी दया से खून आना बंद हो गया। उसके बाद में जब कुछ देर बाद रात आधी से ज़्यादा हो गई तो वो जगी रहा था, तब से तो उसको नींद नहीं आई, आंख बंद करके सोने का नाटक कर रहा था। वो थोड़ी देर बाद जगा, बोला आप अब आराम कर लीजिए, मैं बैठ जाता हूँ पैरे पर। बोला हाँ।
अब भैया अब तुम तो आराम कर चुका, तुम तो जाग जा और हम आराम कर ले, हम थके हुए हैं। तो उसने कहा बहुत अच्छा, जो आ गया। अब वो बैठ गया तैनात होकर के पैरे पर, और गुरुदेव तो बैठ गए, नहीं शिष्य बैठ गया, गुरुदेव ने आराम कर लिया। शिष्य इतना समझदार, इतना धैर्य बुद्धि का था कि एक शब्द भी नहीं बोला कि आप क्या कर रहे थे, ये मेरे गले पे पट्टी क्यों बंधी हुई है, पूछा नहीं। अब दिन उग गया। दिन उगने के बाद में वहाँ से आगे प्रस्थान करने के समय आया, तो आगे प्रस्थान करने के समय हो गया। जो कुछ भोजन पानी साथ में रूखा सूखा था वो खा लिए, भोजन गुरुदेव ने भोग लगाया, शिष्य को भी दिया, उसने भी खा लिया। शिष्य इतना समझदार, कुछ पूछे ही नहीं। अब गुरुदेव इंतजार कर रहे हैं कि ये पूछेंगे तो इसको क्या जवाब देवें, ऐसा मन में सोच रहे थे, और वो पूछे ही नहीं। तब गुरुदेव प्रेम से, उसके धैर्य से, उसकी शरणागति से, उसके समर्पण से अभिभूत हो गए, गदगद हो गए। बोले बेटा तेरे गर्दन पे जो पट्टी बंधी हुई है, तूने पूछा ही नहीं कि ये पट्टी मेरे कहाँ से आई। दर्द भी होगा तो तूने पूछा नहीं, खून भी आया हुआ दिखता, तूने पूछा नहीं। क्या तुझे पता है रात को क्या हुआ था? तो उसने कहा कि हाँ गुरुदेव, मुझे कुछ कुछ आभास है, पूरी घटना तो आप बताएंगे तो पता चलेगी, आपकी मौज होगी तो बता देंगे, पूछने का तो मेरा हक नहीं है। हाँ मुझे कुछ कुछ आभास है कि रात के समय आप हाथ में आपके चाकू था, लेकिन बड़ी नरमाई के साथ आप मेरी गर्दन यहाँ पे कुरेद रहे थे, और अंधेरे में इससे ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं। अब आप मौज हो तो बता दीजिए, मेरा फ़ायदा हो तो बता दीजिए, नहीं फ़ायदा हो तो कोई बात नहीं। तो बोला, खुश हो गए गुरुदेव। बोला बेटा हम तो खुश हो गए तेरे प्रेम से, तेरे समर्पण से। हुआ यह था कि इस तरह की एक घटना हुई, सांप आया, वो सांप तेरा अनेक जन्मों में तेरे को डसा हुआ है, वापस तुम भी उसको डसा हुआ है। तो हमने सोचा कि ये जो न बदला लेने की बात सांप के दिल से निकल जाए, वो क्षमा भावना के साथ तुझे क्षमा करके चला जाए, तो तेरा और उसका जो है ना हमेशा हमेशा का ये बेर और ये आवागमन, ये 84 में जाना, सांप बनना, दुख पाना, सामने वाले से बदला लेने के लिए जो आदमी सांप बनता है वो क्या खुद कम दुख पाता है? पूरी उम्र जहर में जलता ही रहता है। उसको जिस दिन डसेगा उस दिन जहर दूसरे बदला जिससे लेना उसके शरीर में जाएगा, और जब तक जहर संग्रहित किया है तब तक उसके खुद के शरीर में कितनी जलन है, भयंकर कष्ट पाते हैं। भयंकर द्वेष वाले ही ऐसी विषैली योनियों में जाते हैं। तो भाई उस सांप ने जो है वो मालिक की बड़ी दया रही, कहना मान लिया। तो हमने उसको जो वादा किया था, वो तेरी गर्दन का कुछ खून पीना चाहता था, तो हमने तेरी गर्दन से खून निकाल के उसको दिया। लेकिन तू भी धन्यवाद है तेरे को। शिष्य ने तो पांव पकड़ लिए, चरण पकड़ लिए, बोला मुझे क्या धन्यवाद, धन्यवाद तो आपका ही है कि जो आपने मुझे बचा लिया, और धन्यवाद आपका है कि आपने हमेशा के लिए इस 84 में आने जाने का बदला लेने का सिलसिला तोड़ दिया, और धन्यवाद तो आपका है कि आपने मुझे कबूल कर लिया। मैं रोज़ ज़बान से नकली कहता हूँ कि मैं तो आपका हूँ, मैं तो आपके हाथ बिक गया, ये तन मन धन प्राण मेरा शरीर सर्वस्व सब कुछ आपका है, ये मैं कहता हूँ झूठ, क्योंकि सच्चे दिल से ऐसा हूँ नहीं। आपने जैसा तैसा मैं हूँ मुझे स्वीकार कर लिया, तो धन्यवाद तो आपका ही है। तो ये है गुरु के हाथ बिकाना। मछली इस तरह से जल के हाथ बिकी रही है, बिकी हुई होती है। ऐसा कोई सौभाग्यशाली बहुत अरसे बाद, कई जन्मों में, कई युगों में कोई एकाध शिष्य होता है, लेकिन जो ऐसे होते हैं वही जो है ना प्रेम का झंडा बुलंद करके जाते हैं जगत में, और वही प्रेम के पंथ के जो ना सूरवीर हैं। उस रास्ते पर अपन भी चलने की कोशिश करें, जैसे कि राजा पुल बना देता है और चींटी उसके ऊपर चढ़ करके सरलता से पार होती है, वैसे ही ये प्रेम के कठिन डगर को हमारे लिए इस तरह से सरल करके प्रेमी, आला दर्जे के प्रेमी भक्त जाते हैं। तो संत कहते हैं कि जो कुछ है सो मीन के जल है, जल के हाथ बिकान, पलटू दास प्रीत करे ऐसी प्रीत सोई प्रमाण। यही प्रमाणिक प्रेम है। और यही, इसके पहले भी एक भजन बोला गया था, उसमें भी पलटू साहब ने यही बात कही कि सतगुरु जी से लागी नहीं है बात, बहुत ही है में ही। कहते हैं कि हम तो हमारे गुरुदेव के प्रेमी हैं, हम तो हमारे गुरुदेव की शरण हैं, हमारे तो गुरुदेव का इष्ट है। पलटू साहब फरमाते हैं कि इतनी सरल बात नहीं है, बहुत झीणी है बात, में ही है, बारीक है। बारीक क्या है? उस वाणी में भी फरमाते हैं
पर्दा कहा कसम से कीजिए, जिन देखा सब दई है। अगर हमने प्रेम किया है तो प्रेम का पहला लक्षण, पहला गुण, पहली तासीर, पहला असर ये होना चाहिए कि दिल से कपट दूर हो जाए। जब प्रेम कर लिया और उनसे वापस कोई बात कपट भी कर ले, छिपा भी ले, बना करके बोले, सोचेंगे ये बात उनको पता नहीं चल जाए, यदि पता चल जाए तो अपनी सफाई में कुछ कहने की कोशिश करें, झूठी सफाई देने की कोशिश करें, ये तो प्रेम के खिलाफ है। क्यों? प्रेम में पर्दा कैसे? तो एक बहुत अपने जगत का स्थूल उदाहरण पलटू साहब देते हैं कि जिस कन्या का जिससे शादी कर देते हैं अपन, वो उसका वर होता है, उससे तो फिर कोई पर्दा नहीं होता ना। वो एक दुनिया का छोटा सा प्रेम, थोड़ा सा प्रेम, वो भी उम्र भर नहीं देता, बुढ़ापे में सब लड़ते हैं आपस में, ज़्यादातर लड़ते ही हैं। तो कहते हैं वहाँ पे भी पर्दा नहीं रखा, थोड़ा सा प्रेम की एक झलक आई थी, स्थूल प्रेम, जड़ प्रेम, स्थूल रचना के लेवल का, माया की मिलोने का, स्वार्थ के ऊपर आधारित थोड़ा सा प्रेम की एक मामूली झलक उसके अंदर है। बाकी सब तो माया ही माया है, उस रिश्ते में भी माया ही है, उसमें ही पर्दा दूर हो जाता है। और हम कहते हैं हमने गुरुदेव से प्रेम किया, वो प्रेम जो निर्मल चैतन्य के स्तर का है, जो सत्य के स्तर का है, गुरुदेव सत्य देश के वासी हैं, हम उस रास्ते के पथिक हैं, हम उनसे प्रेम करने वाले हैं, हम तो उनको समर्पित हो गए, बिक गए। और फिर पर्दा यानी झूठ भी है, कपट भी है, छिपाते भी हैं, बचाते भी हैं, तो ये प्रेम नहीं है। इसीलिए ये बात बहुत बारीक है। इस बात को बाबूजी साहब ने अपने प्रवचन में अनेक बार फरमाया कि परमार्थ में बारीकियाँ बहुत है। प्रेम प्रेम करना, प्रेम की बारीकी तो यही है। जब जगत के झूठे, नश्वर और माया के आवरण में ढके हुए प्रेम, जगत के दुनियादारी के रिश्ते के अंदर छिपे हुए प्रेम के अंदर इतनी ज़बरदस्त कुव्वत है, उसकी तासीर है, उसका ज़मीर ही ऐसा है कि पर्दा दूर हो जाता है। प्रेम में पर्दा नहीं रहता, जिससे प्रेम है उससे क्या छिपाना। और हम कहते हैं गुरुदेव से हम सच्चा प्रेम करते हैं, निर्मल प्रेम करते हैं, केवल्य प्रेम, सत्य के दर्जे का प्रेम, और फिर हम उनसे छिपाते भी हैं। तो ये हमने प्रेम अभी प्रेम को समझा नहीं। भूल परी में जग के बीचे वहाँ पकड़ लिया मैं। तो ये प्रेम की ऐसी तासीर है, ऐसा प्रेम जैसा जल और मछली का होता है, इस तरह का समर्पण, इस तरह से उसके ऊपर हमारा जीवन आधारित हो जाए, गुरुदेव की मौज के ऊपर। चाहे तो वो कहते हैं रोज़ अपन मारो या तारो, कि आपकी मौज हो तो हमें मारो, आपकी मौज हो तो हमें तारो, आपकी मौज हो तो नरक में भेज दो, आपकी मौज हो तो आराम में रखो। ये केवल मुँह से कह, और ऐसी ऐसी बातों को सुन करके संत और पूर्ण गुरुदेव खुश होते हैं, मन में जानते हैं कि अभी ये जो है ना बड़ी बड़ी बातें करना सीख गया सत्संग में बैठ करके, हमारे मुंह से सुनता है, हमारे ऊपर ही ज्ञान लगाता है। संतों के मुखारबिंद की वाणी वचन जो है उनको सुनता है, वापस आके हम पर ही लगाता है, तो भी खुश होते हैं। क्यों? कि वो हमारे माँ हैं, वो हमारे पिता हैं। बच्चे की तोतरी बातें पे भी माँ बाप ताली बजाते हैं, जानते हैं कि नकली है, लेकिन कोई बात नहीं, बोलना तो सीख रहा है। इसलिए उनके लिए तो ये भी खुशी का ही कारण है, लेकिन इससे काम नहीं बनेगा। प्रेम ये नहीं है। प्रेम वो है कि बस थोड़ा सा उससे भी जुदा हुए तो जान निकल जाए। समर्पण वो गुरु के हाथ बिकाने का मतलब वो समर्पण कि चाहे गर्दन की नस काट लें, उसने ऊफ तक नहीं किया, उसने अरे और बात देना दूर की बात, नहीं तो हम भड़क जाते उस समय, अरे बाप जी ये क्या कर रहे हैं, मारोगे क्या मेरे को, मैं तो आपके भरोसे आ गया यहाँ जंगल में, क्या होगा मेरा, मन में ऐसा आ जाता है। आपने तो आया हुआ ही पड़ा है। तो ये इसका नाम समर्पण नहीं है। वैसा धैर्य बिना प्रेम के वैसा धैर्य भी नहीं आता। उस सेवक में जैसा धैर्य था वैसा धैर्य आया कहाँ से? वो आया भी प्रेम से ही। प्रेम बिना धीरज नहीं, विरह बिना बैराग, सतगुरु बिन जावे नहीं, मन मन सा का दाग। कबीर साहब जी ने फरमाया प्रेम के बिना ऐसा धीरज आएगा भी नहीं। प्रेम नहीं होता तो ऐसा भरोसा कैसे होता गुरुदेव पर कि रात के अंधेरे में गुरुदेव चाकू लिए हुए छाती पर चढ़े हुए, गर्दन के ऊपर चाकू लगा करके, और ऐसा नहीं चाकू गर्दन को छुआया, काट रहे हैं तब तो नींद खुली,
कुछ कट भी गया है तो क्या पता पूरी गर्दन काटेंगे, क्या इरादा है मालूम नहीं, लेकिन भरोसा करने तो जो करते हैं, हम मेरे भले के अलावा तो और कुछ करते नहीं हैं। मुंह से ये बात अपन भी कहते हैं। तो ये है प्रेम, ये है जल और मछली का प्रेम, ये है संपूर्ण प्रेम। ऐसा प्रेम होने के बाद में, ऐसा समर्पण होने के बाद में उस शिष्य को कोई करने की ज़रूरत नहीं है, करनी पूरी हो गई। जिस दिन गुरु महाराज, अब वो गुरु महाराज उसके प्रेम से गदगद हो रहे हैं और कह रहे हैं भैया तेरे को धन्यवाद है, तेरे माँ बाप को धन्यवाद है जिनके तेरे जैसा पुत्र है। ऐसे गुरु महाराज खुश होकर के कहें तो अब उस शिष्य का भाग्य का क्या वर्णन हो सकता है। जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते लोकौ बेदौ बड़भागी। जो गुरुदेव के चरण कमलों के प्रेमी हैं जगत में और वेद यानी शास्त्रों में, बड़भागी तो वही हैं। अब ये बात संतमत के अलावा पूरी रचना पर लागू होती है। हम सोचेंगे संतमत का सिद्धांत है, संतमत के सिद्धांत पूर्ण सत्य पर आधारित है। कभी किसी काल में किसी भी स्थान पर वो उनसे उनका विचलन नहीं हो सकता, उससे दूर नहीं हटा जा सकता, उसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। वो पूर्ण सत्य पर आधारित है। तो ये पूर्ण सत्य का ये भी एक रूप है कि जो गुरुदेव के चरण कमलों के प्रेमी हैं लोक में और वेद में, यानी कि जगत में, समाज में, इस दुनिया में और शास्त्रों में, वे ही बड़भागी कहलाने के हकदार हैं, वे ही वास्तव में भाग्यशाली हैं। और बाप जी दया करके ऐसा सौभाग्य हमें भी बख्शे, इसी प्रार्थना के साथ मेरा प्रेम दीवाना मान यार, गुरु के हाथ बिकाना। प्रेम दीवाना मान यार, गुरु के हाथ बिकाना। निस दिन लहर उठत अभियंतर, निस दिन लहर उठत अभियंतर। बिसरा पियना खाना, गुरु के हाथ बिकाना। बिसरा पियना खाना, गुरु के हाथ बिकाना। गगन गुफा में कुंज गली है, गगन गुफा में कुंज गली है। तेहि में जाई समाना, गुरु के हाथ बिकाना। तेरी में जाय समाना, गुरु के हाथ बिकाना। सहस कमल दल मान सरोवर, सहस कमल दल मान सरोवर। तेहि बीच भामर लोभाना, गुरु के हाथ बिकाना। तेहि बीच भंवर लुभाना, गुरु
पलटू दास अमल बीनु अमली पलटो दास अमल बीनो अमली आठ पहर मस्ताना गुरु के हाथ बिकाना प्रेम दीवाना